जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं, आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि आप सभी ने ये टॉपिक देख लिया होगा या इस वाली थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम सभी सीखने वाले हैं कि आप लोग बिना रटे, इससे रटना नहीं है, बिना रटे एक अच्छा इससे कैसे लिखा जाए, उसकी टेक्निक्स, उसके तरीका, उसके लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना है, एक टेक्निकली इससे कैसे लिखा जाता है, एक इससे की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं, ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे डिस्कस थोड़ा सा करने वाले हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे आप इंटर के या आगे की भी स्टूडेंट हो, पॉलिटेक्निक कर रहे हो, इंजीनियरिंग कर रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी, इससे लिखना एक कला है। वास्तव में एक इससे यानी कि निबंध लिखना ये एक कला है जो अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से आती है। अगर आप अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आप डेफिनेटली एक अच्छी क्या कहेंगे इसको, एक अच्छा इससे लिखना सीख जाएंगे। अच्छा बोलेंगे इसको कि अगर आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ेंगे तो अच्छा इससे लिखना सीख जाएंगे। बस उसके लिए आपको क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं ये जानना अति आवश्यक है, जरूरी है। कुछ विद्यार्थी इससे लिखने से घबराते हैं, उसका कारण कि वो कुछ इससे रट लेंगे, फिर एग्जाम हॉल में जाके वही सेम टू सेम लिख देंगे, या फिर अगर वो नहीं आया तो उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। जबकि ये बिल्कुल भी ऐसा करना गलत है। इससे का मतलब ये नहीं होता है कि आप रटी रटाई चीज जो बुक में लिखी है वही जाके लिख दें। इससे से तात्पर्य क्या होता है, क्यों आखिर इससे आपसे लिखवाया जाता है। इससे का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने विचारों को किसी भी विषय के ऊपर, किसी भी एक निश्चित पॉइंट के ऊपर, किसी भी एक निश्चित विषय मतलब टॉपिक के ऊपर आप अपने विचारों को जो आपके मन में उस टॉपिक के बारे में हो, सीरियल से मतलब क्रमबद्ध आप उसको रखते चले जाए। यही एक इससे की रिक्वायरमेंट है, यही एक इससे होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि आपसे इन्वायरमेंट के बारे में इससे लिखने को कहा जाए, पर्यावरण के बारे में, तो आप उसमें फार्मर के बारे में, पोस्टमैन के बारे में मत लिखिए। फार्मर के बारे में, पोस्टमैन के बारे में मत लिखिए। अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, मतलब सिर्फ तब पर्यावरण के बारे में बात कीजिए कि पर्यावरण ये होता है, वो होता है, पर्यावरण ये सारी चीजें, या पर्यावरण इतने प्रकार का होता है, इसे ऐसे दूर किया जा सकता है, इसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें क्रमबद्ध वहां पे लिखना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कहूं कि जैसे मैंने एप्लीकेशन लिखने को बताया था आप लोगों को, तो वहां पे बताया था कि पहले आप जिस लिए एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसका कारण बताइए, फिर उस कारण के निवारण में आप चाहते क्या है वो चीजें बताइए। तो उसी प्रकार से आपका इससे भी है कि आप बातों को जब सीरियल वाइज लिखते हैं तो अच्छे से समझा पाते हैं। जैसे आपने लिखा कि राहुल वहां से यहां आया, फिर आपने लिख दिया मेरे पापा जी खाना खाने लगे, फिर आपने लिखा तब राहुल वहां से गया, मतलब ये चीजें गड़बड़, मीनिंग अर्थ गड़बड़ हो जाएगा ना वहां पे। जैसे मान लीजिए आप गलत जगह पे रुक जाते हैं तो भी दिक्कत आ जाती है। जैसे कागद ही पर जान गंवायो, कागद ही पर जान गंवायो और कागद ही पर जान गंवायो, ये आपने सुना होगा। तो यहाँ पे अगर गलत जगह से स्टार्टिंग कर दी जाए या गलत जगह पे विश्राम रुक जाया जाए तो अर्थ चेंज हो जाता है। उसी प्रकार से अगर सीरियल वाइज यानी कि कंटिन्यूटी ना पाई जाए आपके इससे में, तो वहां पे आपका इससे भी गलत हो जाता है। तो कंटिन्यूटी वहां पे पाई जाना अति आवश्यक है। तो हमने क्या सीखा अभी तक कि एक इससे, हाउ टू राइट एन इससे में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें, अभी हम बात करेंगे कि अगर आप इससे बिना रटे कैसे लिखें, कि आपको इससे नहीं आता उसको कैसे लिखना है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है कि आपका इससे अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होना चाहिए, POINT, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होना चाहिए। मतलब जिस बात पर इससे लिखना को कहा जाए उसी पर लिखिए। जैसे पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट पर कहा गया तो उस पर, फार्मर पे कहा गया तो उस पर, इसी प्रकार से अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, CONTINUOUTY, कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए। कंटिन्यूटी मतलब सीरियल, क्रमबद्ध होना चाहिए इससे का। मैंने क्रमबद्ध क्या होता है बताया अभी कि इस प्रकार से क्रमबद्ध होना चाहिए, इससे में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये लगना चाहिए कि हाँ निरंतर किसी के बारे में बात हो रही है, निरंतर कंटिन्यूटी वहां पे मेंटेन है, मतलब निरंतर सतत बात वहां पे हो रही है, कंटिन्यूटी वहां पे मेंटेन है। तीसरी जो हमें इससे लिखने में गलती नहीं करनी है, स्पेलिंग एरर नहीं करना है, SPELLING, स्पेलिंग ERROR, स्पेलिंग एरर हमें नहीं करना है। किसी भी इससे को लिखते समय अगर स्पेलिंग में गलतियां हम लोग कर देंगे तो इससे गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगली जो इसमें हमें सावधानी बरतनी है, 4th नंबर सावधानी, वो हमें ग्रामेटिकल गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब ग्रामर ठीक ठाक होना चाहिए, GRAMMER, मतलब ग्रामर में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, ग्रामर में गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
ये आप लोग अगर ध्यान में रखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होना चाहिए, कंटिन्यूटी मेंटेन होनी चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होना चाहिए, ग्रामर उसमें ठीक ठाक होना चाहिए। मतलब ग्रामर में जो गलतियां होती हैं अक्सर लोग कर देते हैं, वो आपको ग्रामर में गलतियां नहीं करनी है। ठीक, क्लियर। उसके बाद में आपको जो 5वां स्टेप यहाँ पे आता है, 5th स्टेप, वो क्या करना है कि हेडिंग वाइज होना चाहिए। HEADING, हेडिंग वाइज। मतलब आपका इससे जो हो वो हेडिंग वाइज हो। कभी कभी आपने होली हेडिंग डाल दिया ऊपर कि होली के बारे में लिख रहे हैं, फिर आप लिखते चले जा रहे हैं एक लंबा सा इससे, वहां पे मतलब लोग इतना लंबा जब आप लिख रहे हैं पढ़ेंगे नहीं, आपकी हेडिंग सिर्फ देखी जाती है। इसीलिए एक इससे का हेडिंग वाइज होना ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है आपके इससे को। अगर आप हेडिंग वाइज इससे लिखते हैं तो ये इफेक्टिव हो जाता है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। क्योंकि आपका इससे कोई नहीं पढ़ता है, बस वो हेडिंग्स सारी देखी जाती हैं आपकी कि आपने हेडिंग्स में क्या डाल रखा है, क्या क्या हेडिंग्स आपने लिख रखा है। क्लियर है। अब इतनी तो हो गई आपकी टेक्निकल इससे की रिक्वायरमेंट्स। मतलब अगर आप एक सही ढंग से इससे लिखना चाहते हैं तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, फिर आप इससे लिखिए, धुआंधार, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बात आती है, बस इन्हीं चीजों, यही चीज इससे में देखी जाती है, बाकी आप इससे में कुछ लिखिए, उससे कोई मतलब नहीं है। ये चीज, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है बस। अकॉर्डिंग टू द पॉइंट होना चाहिए, कंटिन्यूटी मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, ग्रामर में फॉल्ट नहीं होना चाहिए, और हेडिंग वाइज होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं, ये तो आप हुई आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स किसी भी इससे की, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हुई। अब बात अगर किया जाए कि आपको बिना रटे एक इससे कैसे लिखना है कि आप याद भी ना करें और इससे अच्छे से लिख भी आए, तो आप जानते हैं कि अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो वहां पे आप लोगों को वहां पे हिंट्स दिया जाता है कि आप इस विषय पर इतनी इतनी हेडिंग डाल के आप लोग जो है यहाँ पे लिखिए, इससे एक लिखिए कि मान लीजिए पोस्टमैन दिया तो पोस्टमैन के हिज वर्क, हिज ड्रेस, हिज फूड, हिज आउटफिट, हिज वर्क, यही सब चीजें कि वहां पे दिया जाएगा कि इनके बारे में आप लोग थोड़ा थोड़ा डिफाइन कीजिए, हिंट्स दिया रहेगा। लेकिन अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं तो आपको हिंट नहीं दिया जाता है, वहां पे ये सारी चीजें भी आपको अपने मन से करनी होती हैं। तो वहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे पहली हेडिंग आपको वहां पे डालनी है, सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन आपको डालना है। इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे जिस टॉपिक के बारे में आप इससे लिखने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप डिफाइन करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हिंट्स आप सबसे पहले डालेंगे। मान लीजिए अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं तो हिंट्स की हेडिंग ऊपर डाल देंगे, अगर आप 12th में हैं तो भी आप यहाँ पे हिंट्स ऊपर डाल देंगे, HINTS। हिंट्स में आप जिन जिन टॉपिक्स को यहाँ पे लिखने वाले हैं, जिन जिन हेडिंग को आप लिखने वाले हैं वो हेडिंग रहेंगी आपकी हिंट्स में। ठीक है। उसके बाद में हिंट्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, और आपको लास्ट में एक हेडिंग डालना होता है। मान लीजिए 6ठी या 7वीं हेडिंग कंक्लूजन, CONCLUSION, कंक्लूजन एक हेडिंग आपको डालना होता है। तो कंक्लूजन में आप जो इसका सारांश निकल के आया कि आपने एटलीस्ट पूरे इससे में कहा किस बात को, वो आपको लिखना होता है कंक्लूजन में, बस इतनी सी बात। अब बीच में आपको 4 हेडिंग या 3-4 हेडिंग 5 हेडिंग जो आपसे हो पाए वो आप बीच में और डाल दीजिए। अब इतना अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो लानत है आप लोगों को, लानत है आप लोगों पर। ध्यान से देखिए, इसको लिए आपको करना क्या, रटना नहीं है, बस इससे को कम से कम 2 या 3 बार प्रत्येक इससे को पढ़ना है और हर एक इससे को एक बार लिखना है, लिख के अपने टीचर से ठीक करवाना है, फिर लिखना है, फिर ठीक करवाना है। जहां पे कमी होगी आपके अध्यापक आपको बताएंगे। बस आप 10 इससे ऐसा कर लीजिए, सिर्फ 10 इससे ऐसा कर लेंगे और आप डेफिनेटली एक अच्छा इससे बीच में हेडिंग डाल के भी लिखना सीख जाएंगे। बस वो हेडिंग आप खुद बनाने लगेंगे कि हम क्या इस टॉपिक पर क्या हेडिंग बना सकते हैं। वो हेडिंग बनाना आप बिल्कुल डेफिनेटली है कि सीख जाएंगे, और जब वो आप हेडिंग बनाना सीख गए तो बीच में 3-4 हेडिंग अगर आप और लिख देंगे तो आपके आराम से 100-150 शब्द यहाँ पे इससे में कंप्लीट हो जाने वाले हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 पेज आप लिख दीजिए, वह आपका एक इससे अच्छा वाला इससे तैयार हो जाएगा। ये होती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स, इनको आपको ध्यान में रखना है। ये अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, मतलब जिस बात के बारे में कहा जाए उसी के बारे में बोलिए। कंटिन्यूटी मतलब क्रमबद्ध होना चाहिए, स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल फॉल्ट नहीं होना चाहिए, हेडिंग वाइज होना चाहिए। लेकिन असलियत में जब हम इससे लिखने की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारी स्पेलिंग एरर भी चलेगी, ग्रामेटिकल फॉल्ट भी चलेगा, और एक कंटिन्यूटी ना भी हो तो भी चलेगा, अकॉर्डिंग टू द पॉइंट हल्का फुल्का ना भी हो तो भी चलेगा। असलियत वाला इससे होता है ऐसा, असलियत वाला मतलब हमें कुल मिला के पेज 2 भरना है, बस 2 पेज 150 शब्द कंप्लीट करना है, 2 पेज भर के लिख देना है बस।
हमें इस पर ध्यान देना है कि हमें 2 पेज भर के लिख देना है। बाकी इट डजेंट मैटर व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है डजेंट मैटर। 2 पेज वहां पे हमें बस इतना ध्यान में देना है कि 2 पेज हमारा भर जाए, इससे में बस। ये 4-5 हेडिंग अगर आज बीच में डालेंगे तो वो भर जाएगा, फिर फुल हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होंगी कि इससे कैसे लिखा जाता है, और आई होप आप सभी लिख भी लेंगे अब। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।